सोमवार व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार 16 सोमवार का व्रत रखने वाले भक्त को भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्ति होती है। यह व्रत सबर मनोकामना की प्राप्ति के नियमित किया जाता है। इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करने से व्रती को भगवान शिव की कृपा प्राप्ति होती है। हृदय में सात्विक भाव जागते हैं, बुद्धि निर्मल होती है, मनोवांछित फल प्राप्ति होता है। भगवान शंकर की उपासना से व्रती की भक्ति भावना बढ़ती है, मन के कुविचारों का सम्मान होता है, सांसारिक आदियों से छुटकारा मिलता है। पूजन विधि विधान। इस व्रत को किसी भी शुक्ल पक्ष मास के सोमवार के आरंभ किया जा सकता है। उपवास से आरंभ करने से पहले शिव पार्वती का स्मरण करें और संकल्प करें कि मैं सच्चे मन से विधि पूर्वक भगवान शिव और पार्वती के इस व्रत को करूँगा। सोमवार के दिन प्रातः काल स्नादि निमित्त कर्मों से निमित्त होकर पूजन की तैयारी करें। शिवलिंग को घृत दही दूध गंगा जल इत्यादि से स्नान कराए। तत्पश्चात बेलपत्रों और सफ़ेद पुष्प को शिव को अर्पित करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप 16 अथवा 21 बार करें। फिर व्रत कथा पढ़े। तत्पश्चात शिव को शीश झुकाकर सबको प्रसाद बांटे और पूरे दिन श्रद्धा से शिव का स्मरण करे। 16 सोमवारों के व्रत के समापन पर व्रत का उद्यापन करें। पौराणिक कथा। इस व्रत की कथा शिव पुराण में इस प्रकार है। प्राचीन काल में अश्वापति प्रदेश में भगवान शंकर का एक अत्यंत भाव और विशाल मंदिर था। उस मंदिर का पुजारी बहुत धीरज और दुष्ट परावृत्ति का था। वो मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को धोखे से नशीली वस्तु खिला देता और उनका रुपया पैसा आभूषण और सामान छीन लेता था। वो मंदिर में रहकर भी पाप कर्मों लीन रहता था और मांस मदिरा का डट कर प्रयोग करता था। उसका पाप कर्मों की संख्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले। घूमते घूमते वो उस मंदिर में पहुंच गया। उन्होंने पुजारी को ऐसे नीच कर्मों करते देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। माता पार्वती ने क्रोध में आकर कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। माता पार्वती के श्राप से पुजारी तत्काल कोढ़ी हो गया। अपनी दुर्दशा देखकर वो दहाड़े मारकर रोने लगा और बार बार अपने किए दुष्ट कर्मों की क्षमा मांगने लगा। किंतु शिव और पार्वती पर उसका रोना और प्रायश्चित करने की बात का कुछ असर ना हुआ। वो उसे रोता कलपता छोड़कर वहाँ से चला गया। जब देवगणों ने उसके विषय में सुना तो वो पुजारी का हाल देखने के लिए मंदिर में पहुंचा।
वहाँ पुजारी की हालत देखकर उन्हें उस पर बड़ा तरस आया। देवगनाओं को देखकर पुजारी जोर जोर से रोने लगा। तब देवगनाओं ने उसे कहा, एक तो तेरा जन्म ब्राह्मण जैसे ऊंचा कुल में हुआ, दूसरे तूने शिव के इस मंदिर का पुजारी बनने का सौभाग्य प्राप्ति हुआ, लेकिन तूने अपने पद और मंदिर की गरिमा का दुरुपयोग किया। तूने शिवालय में रहते हुए भी अनेक नीच कर्मों किया है। तेरे सारे अपराध अक्षमय है। फिर भी तेरी इस समय की हालत को देखकर हम सब तुझे एक ऐसे उपाय का महात्म्य बतला देते हैं, जिसे करने से भोले शंकर तेरे इस महापाप को भी क्षमा कर देंगे। पुजारी के बार बार आग्रह करने पर देवगनाओं ने बताया कि यदि कोई मनुष्य श्रद्धापूर्वक 16 सोमवारों का व्रत रखे और सच्चे मन से भगवान शिव से अपने पापों की क्षमा मांगे, तो भोले भंडारी शिव उसके पापों को अवश्य क्षमा कर देंगे और कुष्ठ रोग से उसे मुक्ति मिल जाएगी। तत्पश्चात देवगणों ने उसे व्रत करने की विधि भी समझा दिया। पुजारी ने उनके बताए अनुसार 16 सोमवारों का उपवास किया। उपवासों की अवधि पूरी होते ही शिव की उस पर कृपा हुई और वो फिर से अपना पहले वाला स्वरूप हो गया। एक दिन वो ब्राह्मण जब शिव की आराधना कर रहा था तो मंदिर में एक निर्धन ब्राह्मण आया और पुजारी से कहा, महाराज, मैं बड़ा ही दुखी और निर्धन हूँ। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा कष्ट दूर हो जाए। तब उस पुजारी ने उस ब्राह्मण को 16 सोमवार का व्रत की महिमा बताई और उसे व्रत रखने के विधि विधान के बारे में भी बता दिया। निर्धन ब्राह्मण ने घर आकर पूरी श्रद्धा से भगवान शिव के 16 सोमवार व्रत किया। व्रत पूरा करने के बाद एक दिन वो निर्धन ब्राह्मण एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां उस नगर के राजा की कन्या का स्वयंवर रचाया जा रहा था। राजा ने शर्त रखी थी कि जिस व्याकित के गले में मेरी हथनी माला डाल देगी, उसी के साथ मैं राजकुमारी का विवाह कर दूंगा। निर्धन ब्राह्मण के सौभाग्य से हथनी ने माला उसी के गले में डाल दिया। उस निर्धन ब्राह्मण का विवाह राजकुमारी के साथ हो गया। राजा ने अपनी कन्या के विवाह पर धन दौलत आभूषण वस्तु उपहार में स्वरूप भेंट दिया, जिसके कारण वो खूब सुखी और संपन्न हो गया। वो निर्धन ब्राह्मण जो अब हर तरह से संपन्न व्याकित बन गया था, वो भगवान शिव के उपकार को नहीं भूला था। राजसी सुख भोग कर भी वो नृत्य प्रति नियमों से माता पार्वती और भगवान शिव की वो पूजा करता रहा था। एक दिन उसकी पत्नी उस राजकन्या ने अपने पति से पूछा कि आपने कौन से ऐसा शुभ
कर्म किया है जो आपको अनसाए ही इतना धन दौलत और सौभाग्य मिल गया है। तब ब्राह्मण ने उसे बताया कि यह सब मुझे भगवान शिव की कृपा से प्राप्ति हुआ है। उसने 16 सोमवार के व्रत की बात भी अपनी पत्नी को बता दिया। अपने पति से उपवास के महात्म्य को सुनकर राजकुमारी ने भी 16 सोमवार का उपवास रखना शुरू किया, जिसके फल स्वरूप उसे भोले शंकर की कृपा प्राप्ति हुई। उसे चंद्रमा के समान एक अत्यंत सुंदर बालक की भी प्राप्ति हुई। बालक की जब कुंडली बनाई गई तो पंडितों ने कहा कि यह बालक तेजस्वी है, यह 12 होकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा इसके आगे अपना शीश झुकाएंगे। तब उसकी माता ने पुत्र के बारे में होने पर उससे भी 16 सोमवारों के उपवास करवाया। और जब वो विवाह योग्य हुआ तो विदर्भ देश की राजकुमारी के साथ उसका विवाह हो गया। अपनी पुत्री को विवाह में विदर्भ इस प्रकार पंडितों की भविष्यवाणी सच साबित हुई। राजकुमार के माता पिता वृद्धा हो गया तो वो राजपाट अपने पुत्र को सौंप कर तीर्थ पर चला गया। माता पिता के चले जाने के बाद राजकुमार बड़ा विचलित हुआ। अब वो रात दिन भोले शंकर की भक्ति में लीन रहने लगा। उसे इस प्रकार शिव भक्ति में लीन देखकर राजकुमारी चिंतित हो उठी। एक दिन उसने अपने पति से पूछ लिया, स्वामी, आपके पास तो हर प्रकार का सौभाग्य और इतना बड़ा राज्य है, फिर आप इस तरह से बैरागियों की भांति क्यों रहते हो? मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। राजकुमार ने पत्नी के कहने पर ध्यान नहीं दिया। वो पूर्वत शिव की पूजा आराधना में लगा रहा। एक रात की बात है, जब राजकुमार सोए हुए था तो उसे सपने में एक साधु ने दर्शन दिया और कहा, वस्त तुम्हारी पत्नी तुम्हारे विनाश का कारण बनने वाली है। यदि तुम भविष्य के कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हो तो अपने मन को कारा करके उसे घर से निकाल दो। अगले दिन राजा ने अपने योगियों और राज्य ज्योतिषियों को रात में देखे हुए सपना के बारे में बताया तो उन्होंने एक स्वर से यही कहा कि रानी को राज्य से तत्काल बाहर निकाल देना चाहिए। राजा ने तब ऐसा ही किया। उसने अपनी रानी को अपने राज्य से दूर एक निर्जन वन में छोड़वा दिया। असहाय रानी उस निर्जन वन में अकेली भटकने लगी। वहाँ रहते हुए उसने अनेक कष्ट सहे। कई बार वो जंगल के हिंसक पशुओं का शिकार होते होते भी बची। एक दिन एक धोबिन उस जंगल से गुजर रही थी। उसने जब रानी को इस प्रकार कष्ट सहते देखा तो उसे रानी पर तरस आ गया और उसे अपने घर ले आई। लेकिन धोबिन के पति को रानी का वहाँ आना
गवारा लगा। उसने तत्काल रानी को अपमानित करके उसे अपने घर से निकाल दिया। अपनी पत्नी को भी उसने बहुत लताड़ा मारा। रानी फिर से जंगलों में मारी मारी फिरने लगी। रानी ने साधु के बताए अनुसार ही 16 सोमवार के व्रत श्रद्धा पूर्वक किया। भगवान शिव से अपने द्वारा किया गया पूर्व अपराधों की क्षमा मांगी तो भोले शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा को सपने में दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारी रानी पहले जैसी स्त्री नहीं रही। उसके मनोभावों में बहुत परिवर्तन हो चुका है। अब वो उसे अपने महल में ले आओ। राजा ने भगवान शिव के आदेश का पालन कर रानी को अपने महल में बुला लिया। तब से दोनों प्रभु भक्ति में लीन रह कर सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। मृत्यु के पश्चात दोनों को शिव धाम में स्थान मिला। इस प्रकार जो कोई मनुष्य 16 सोमवारों का उपवास श्रद्धा भक्ति और प्रेम से करते हैं उन्हें सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात उन्हें शिव धाम में स्थान मिलता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप सुनेंगे शनिवार की व्रत कथा। शनि महाराज से संबंधित एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय शनि महाराज भगवान शंकर का धाम हिमालय पहुंच गया। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शिव को प्रणाम करे उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी बरक दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनि महाराज की बात सुनकर भगवान शंकर हक बक रह गया और बोले, हे शनि महाराज, आप कितने समय तक अपनी बरक दृष्टि मुझ पर रखेंगे? शनि महाराज बोले, हे नाथ, काल 1.25 पहर के लिए आप पर मेरी बरक दृष्टि रहेगी। शनि महाराज की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गया और शनि की बरक दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनि की दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शंकर मृत्युक लोक आए। भगवान शंकर ने शनि महाराज और उनकी बरक दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर को हाथी के रूप में 1.25 पहर तक का समय व्यतीत करना पड़ा और शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा, अब दिन बीत चुका है और शनि महाराज की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत लौट आया। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुँचे, उन्होंने शनि महाराज को उनका इंतजार करते पाया। भगवान शंकर को देखकर शनि महाराज ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर मुस्कुराकर शनि महाराज से बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ।
यह सुनकर शनि महाराज मुस्कुराया और बोले, मेरी दृष्टि से ना तो देव बच सकते हैं और ना ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए। यह सुनकर भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह गया। शनि महाराज ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सावा पहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी बरक दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गया है। शनि महाराज की अनाय प्रीता देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गया और शनि महाराज को हृदय से लगा लिया। अब दूसरी कथा। एक कथा के अनुसार भगवान श्री गणेश भी शनि महाराज की नज़र से नहीं बच सके थे और उन्हें भी शनि की बरक दृष्टि का सामना करना पड़ा था। ब्रह्म वैवर्तन पुराण के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्य के नाम का व्रत था, जिसके फल स्वरूप भगवान विष्णु ने उनके गर्भ से बालक रूप में जन्म लिया। जन्म के पश्चात सभी देवी और देवता शिव पार्वती को बधाई देने और बालक गणेश को आशीर्वाद देने के लिए बारी बारी से उपस्थित हुए, परंतु शनि महाराज ने बालक गणेश को ना तो देखा और ना ही उनके पास गया। माता पार्वती को यह बात अपने पुत्र का अपमान लगी और वो रूठ हो गई। दरअसल पार्वती जी को शनि महाराज की पत्नी द्वारा दिया गया श्राप के बारे में पता नहीं था कि उनकी दृष्टि पड़ते ही हानि हो सकती है। उन्हें लगा कि शनि उनके पुत्र का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सूर्या पुत्र, अपनी गर्दन क्यों झुका कर रखते हैं? मेरी और मेरे पुत्र की ओर देखा क्यों नहीं? तुम मेरे पुत्र को देख क्यों नहीं रहे हो? इस पर शनि महाराज ने कहा कि माते, मेरा नहीं देखना ही अच्छा है, क्योंकि सभी प्राणी अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। मैं भी अपनी करनी का फल भोग रहा हूँ। ऐसा कहकर शनि महाराज अपने श्राप के बारे में बताते हैं। तब माता पार्वती ने कहा कि सब कुछ ठीक होगा, तुम्हारे देखने पर कुछ अमंगल नहीं होगा, क्योंकि यह मेरा पुत्र है और इसे सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। शनि महाराज ने माता पार्वती का रूठ भाव समझकर उनकी आज्ञा मान लिया और बालक गणेश को देख लिया, परंतु शनि महाराज की दृष्टि पड़ते ही नवजात बालक का सिर धड़ से अलग होकर भस्म होकर ब्रह्मांड में विलीन हो गए। माता पार्वती अपने पुत्र की यह दशा देख बेहोश हो गई। तब माता पार्वती को इस आघात से बाहर निकलने और उनके क्रोध से बचने के लिए तत्काल ही भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार हो उत्तर दिशा में स्थित पुष्पा भाद्रा नदी के तट पर गया। वहाँ उन्होंने एक हाथनी को देखा जो अपने बालक की ओर पीठ किए बैठी थी। इस संबंध यह भी कहा जाता है कि
वहाँ उन्होंने देखा कि एक हथनी अपने नवजात शिशु को लेकर उत्तर दिशा में सिर करके सो रही थी। विष्णु भगवान ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से नवजात गज शिशु का मस्तक काट लिया और वो उसे लेकर शिवलोक पहुँचे और माता पार्वती के बालक के धड़ पर लगाकर उसके प्राण आपस किया। बाद में जब माता पार्वती को होश आया तो उन्होंने शनि महाराज को श्राप दे दिया, परंतु सभी देवताओं ने शनि का पक्ष लेकर कहा कि इसमें उनकी गलती नहीं है। आपको तो उन्होंने सारी बात बता ही दिया था कि वो आपके बालक को क्यों नहीं देख रहा है, किंतु आपकी जिद पूरी करने हेतु ही शनि महाराज ने आपके पुत्र को देखा। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। तब माता पार्वती ने शनि महाराज को क्षमा कर दिया और श्राप को एक पैर की विकलाता के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस तरह भगवान शिव और गणेश दोनों ही शनि महाराज की नज़र से बच नहीं पाए थे। भक्तजनों, आज आप सुने भगवान शंकर की व्रत कथा। एक शिव भक्त भगवान शंकर को खुश करने के लिए भगवान शिव के मंदिर पहुंचा। भगवान को खुश करने के लिए वो एक लोटा में दूध भर कर शिव जी का अभिषेक करने के ले लिया। साथ में फूल माला, धतूरा का फल, बेल की पत्तियाँ जो शिव जी को अति प्रिय है वो सब भी ले लिया। मंदिर में जाकर भगवान को सब अर्पण करने के बाद लौटते समय जब मंदिर का घंटा बजाने के लिए सर ऊपर उठाया तो देखता है कि मंदिर में सोना का घंटा लगा हुआ है। सोने का घंटा देखकर उसके मन में लालच आ गया। वो सोचने लगा कि यह सोना का घंटा अगर मुझे मिल जाता तो मैं कितना धनवान बन जाऊंगा, मेरे पास बहुत पैसे आ जाएगा। यह सोचकर उसने सोने की घंटा चुराने की योजना बनाई। अभी तो दिन का समय था, चोरी करने के लिए उपयोगित समय नहीं था। इसलिए वो रात के अंधेरे में मंदिर का घंटा चुराने के नियत से आया। मंदिर की लाइट जल रही थी, दरवाजे में ताला नहीं मारा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके आने की बाट देख रहा है। उस भक्त ने जो चोरी की नियत से मंदिर में प्रवेश किया था, अंदर आकर मंदिर का दरवाजा बंद कर लिया। सामने भगवान शिव की मुस्कुराती हुई प्रतिमा थी। एक क्षण को भक्त रूपी चोर की नजरों भगवान से मिली और दूसरे ही क्षण उस भक्त रूपी चोर ने निगाह फेर लिया। आखिर अब वो चोर बन चुका था। उसके निगाहों की लाज और शील समाप्त हो चुकी थी। मंदिर का घंटा ऊंचाई पर था। उस घंटे को ऊपर से उतारने के लिए उस चोर को कोई ऊंची चीज चाहिए जिस पर वो चढ़कर घंटा को उतार सके। उसने मंदिर के अंदर इधर उधर नजरों दौड़ाई कि कोई
ऊंची चीज मिल जाए जिस पर वो चढ़ कर इस घंटे को उतार सके, लेकिन कोई ऊंची चीज नजर नहीं आई। चोर परेशान था। सामने भगवान बैठे बंद बंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान से अपने भक्तों की मनोदशा कहाँ छुपी रहती है, युक्ति भी तो भगवान ही समझते हैं ना। उसे भक्त रूपी चोर के मन में भी तुरंत एक उपाय आ ही गया। जिस शिव प्रतिमा की वो रोज पूजा करता था, जो शिव प्रतिमा उसके लिए साक्षात भगवान थे, जिनके चरणों में उसका सारा संसार था, वो भगवान की मूर्ति आज उसके चोरी में काम आने वाली थी। आज वो शिव जी की प्रतिमा उस चीज की कमी को पूरी करने वाली थी, जिस पर चढ़कर वो मंदिर के घंटे तक पहुंच सकता था। और उसने यही किया। वो शिव जी के कंधे पर चढ़ गया। कंधे पर चढ़ने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। शिव जी के कंधे पर चढ़कर वो मंदिर का घंटा उतारने का प्रयास करने लगा, लेकिन यह है क्या, घंटा तो अभी भी ऊंचा है। वो चोर बहुत मायूस हो गया। उसके नेत्रों में जल भर आया और जल का प्रभाव तेज होती ही भगवान भोलेनाथ के सर पर टपकने लगा। भगवान भोलेनाथ सदा अपने भक्तों की सूद लेने वाले, जल की धारा से प्रसन्न होने वाले, आज कैसे नहीं प्रसन्न होते। आज तो उनका एक भक्त अपना आंसू रूपी जल उन पर बरसा रहा था और तुरंत ही अपने भक्त के समक्ष प्रकट हो गया। वो चोर अपने भगवान को अपने सामने देखकर भाव भोर हो गया। भगवान तो अपने भक्त की मदद करने आए थे। उन्होंने मंदिर का सोने का घंटा उतार कर उस चोर रूपी भक्त के हाथ में थमा दिया। यह लो बस्ते, इसके लिए ही तुम इतना परेशान थे। हम तो तुम्हारी मदद करने आ गए। भक्त बस्ते, भगवान से अपने भक्ति की पीड़ा नहीं देखी गई। भगवान का दर्शन पाकर अब उस चोर की अंत धर्मात्मा भी उसे धिक्कारने लगा। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा। अपने आंसुओं से भगवान के चरणों को पखारने लगा। भगवान ने प्रेम से उसके सर पर हाथ फेरा और अंतर ध्यान हो गए। अब वो चोर फिर से शिव भक्त बन गया था, एक सच्चा शिव भक्त था। तो ऐसे है हमारे भोलेनाथ, कब किसको कौन सी बात पर प्रसन्न होकर दर्शन देंगे। भोलेनाथ कहाँ नहीं जा सकते हैं, वो तो कण कण में बसते हैं, जहाँ तहाँ जा सकते हैं। अब आप सुने यमराज भगवान और गरीब किसान की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूर दराज गांव में एक किसान, मेहनती किसान रहता था। उसका नाम हरिया था। हरिया के पास ना तो ज़्यादा ज़मीन थी और ना पैसा, ना कोई बड़ा घर, लेकिन उसके पास था इनाम, मेहनत और भगवान पर अटूट विश्वास। हर
रोज सुबह वो सूरज उगने से पहले उठता है, भगवान को नमस्कार करता है और खेतों की ओर निकल पड़ता है। कभी तेज धूप, कभी बरसात तो कभी भूखे, कुछ भी उसकी मेहनत को नहीं रोक सकता था। लोग कहते थे कि हरिया गरीब जरूर है लेकिन उसका मन हीरा है। वो अक्सर एक ही बात दोहराया करता था, मेहनत से डर मत, भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं करता है। एक शाम जब हरिया खेत में काम खत्म कर घर लौट रहा था, अचानक एक गहरी गंभीर आवाज उसके कानों में गूंजी, हरिया अब तेरा समय पूरा हो गया है, चल मेरे साथ। हरिया ने चौंक कर देखा, उसके सामने यमराज भगवान खड़े थे। उनका विशाल शरीर, सुनहरा मटुक, भयंकर रूप और उनके साथ उनका वाहन काला भैंसा भी था। हरिया ने हाथ जोड़कर नरमाता से कहा, प्रणाम यमदेव, अगर आपका बुलावा आ गया है तो मुझे चलना होगा, पर कृपा करके पहले मेरी बात तो सुनिए। हे प्रभु, मेरा पास कोई धन नहीं है, पर मेरी बूढ़ी माँ और छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं चला गया तो वो भूखे मर जाएंगे। मुझे 1 साल का समय दीजिए, खेत की पूरी फसल काट कर कुछ अन्न और पैसे इकट्ठा कर लूं, ताकि मेरे बाद मेरा परिवार जीवित रह सके। यमराज थोड़े चकित हुए, क्योंकि ज़्यादातर लोग मृत्यु का नाम सुनते ही रोने चिल्लाने लगते थे, लेकिन हरिया निडर था, बिन मरता था और सबसे बड़ी बात दूसरों की चिंता कर रहा था। यमराज बोले, हरिया, तू जानता है कि मृत्यु की निश्चय है, फिर भी तू डर नहीं रहा है। हरिया मुस्कुराया और बोला, प्रभु, मौत से कोई नहीं भाग सकता, पर अगर आप थोड़ी दया कर दे तो मेरे बाद मेरे बच्चों को भूखे ना रहना पड़े, यही मेरी अंतिम इच्छा है। यमराज ने कहा, ठीक है, मैं एक शर्त पर तुझे 1 साल देता हूँ, लेकिन मैं हर महीने तेरे पास 1 रुपये बदल कर आऊँगा। अगर तू मुझे पहचान गया तो साल पूरा हो जाएगा, अगर नहीं पहचाना तो यहीं से तुझे यमलोक ले जाऊँगा। अगले महीने एक वृद्धा भिखारी उसके खेत के पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, वो भूखा था। हरिया ने तुरंत काम छोड़ दिया, उसे अपने घर ले गया, खाना खिलाया और बोला, आपका आशीर्वाद ही मेरा धन है। भिखारी मुस्कुराया और यमराज के रूप में विलीन हो गया। दूसरी परीक्षा, बीमार गाय का रूप। दूसरे महीने एक बीमार गाय उसकी झोपड़ी के पास आ गई। लोग उसे भगाने लगे, लेकिन हरिया ने उसकी सेवा की, इलाज की, घास पानी दिया और कहा, यह भी तो भगवान की रचना है, इसका दुख मिटाना भी मेरा धर्म है। यमराज फिर प्रसन्न हुए। ऐसे ही समय बीत गया। हर महीने यमराज अलग अलग रूपों में आते, कभी भूखा साधु, कभी डूबता बच्चा, कभी
घायल पंछी और हर बार हरिया अपने कर्म करुणा और सच्चे दिल से उन्हें पहचान लेता। 1 साल पूरा हो गया। यमराज अपने असली रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने हरिया से कहा, हरिया, तूने मेरी हर परीक्षा पास की है। तू गरीब हो सकता है, लेकिन तेरे जैसा कर्म योगी और दयालु मनुष्य दुर्लभ है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तुझे अभी मृत्यु नहीं मिलेगी। तू लंबा जीवन जिएगा, सुखी रहेगा और तेरे बच्चों का भविष्य उजियाल होगा। यमराज आकाश में विलीन हो गया और हरिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। खुशी के आंसू। गांव में यह बात फैल गई और हर कोई कहने लगा, भगवान कर्म को देखते हैं, रूप और धन को नहीं। अब आप सुनेंगे धरती मैया की कहानी। एक माँ थी, उसके एक बेटी और एक बेटा। दोनों छोटे छोटे थे। माँ गरीब थी। वो मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा, तेरी बहन बड़ी हो गई है। अत तुम्हारे जैसा घर बार देख कर उसकी शादी करा देना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव गांव घूमा, लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला। वहाँ घूम घूम कर थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं ही इससे शादी कर लूँ। ऐसा सोच कर वो चुनरी और सामान लाया। बहन ने कहा, यह सब सामान क्यों लाया है? भैया बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में रवाना हुई। गाय के ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वो कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माँ को पुकारने लगी। बोली, हे माँ, तू ही मेरा लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ पर मर जाऊंगी। धरती माँ फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी, चप्पल रख दिया और वो धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वाला से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उधर गई है। वो बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माता के अंदर समा रही थी। थोड़े बाल बाहर दिख रहा था। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े और रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गया था। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वो दूब हो गया। इसलिए औरतों कहानी सुनती है और एक लोटा
पानी, चप्पल, चुनरी एक बर्तन में हरे मूंग का एक लड्डू कुंवारी कन्या को देती है। उसको धरती माता सूखी रखती है। बोलो जय धरती मैया की, जय धरती मैया की।